गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम कठपुतली ये वाला पाठ देखेंगे। इसमें पंचमाक्षर से हमको परिचित कराया गया है। तो ये है कठपुतली। जैसा कि गांव में अक्सर राजस्थान का ये बहुत ही प्राचीन कला है राजस्थान की, जिसमें छोटे छोटे कठपुतली बनाए जाते हैं और धागे से उसे कोई ऊपर संभालता है और उसका नृत्य या कोई नाटक ये स्टेज पर जो है उसका संचालन करता है। इसके साथ ही पर्दे के पीछे से संगीत भी, म्यूज़िक भी और डायलॉग भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाते। और ये बहुत ही आकर्षक होता है और इसका नृत्य देखते ही बनता है। तो राजस्थान की ये विशेष बात है। इसमें पंचमाक्षर के मेल से बनने वाले इन कठपुतलियों का हमें नाम बताना है। तो चलिए हम इसमें इसके नाम बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे कठपुतली हैं। तो जैसे है अंगद, चंचल, पंढरी, नंदन और चंपा। और यहाँ पे लिखा हुआ है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब अंग, इया, ण, न और म। अब इन अक्षरों को देखकर बच्चों आपको याद आता होगा कि ये अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, पहली लाइन जो होती है उसका ये जो अंग है ये लास्ट अक्षर है। च, छ, ज, ज, इया में इया लास्ट अक्षर है। ट, ठ, ड, ढ, ण में ये लास्ट अक्षर है। त, थ, द, ध, न में भी न अंतिम अक्षर है। और प, फ, ब, भ, म में भी म अंतिम अक्षर है। अब हम इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। क, च, ट, त, प वर्ग के पंचमाक्षर। पंचम मतलब पांचवा अक्षर। तो क लाइन का पांचवा अक्षर ये अंगा आपको दिखाई दे रहा है। च का पांचवा अक्षर इया, ट का पांचवा अक्षर ण, त का पांचवा अक्षर न और प का पांचवा अक्षर म है। अब याद रखिए ये जो अक्षर हैं ये किसी भी शब्द पे अनुस्वार का काम करते हैं, अर्थात इस बिंदी का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अंगद आया है, ये हमको पता है कि ये जो अंग है इसको यहाँ पर बिंदी के रूप में लिखा गया है। अब ये हम कैसे पता लगाते हैं? अगर अंग है इसका मतलब क, ख, ग, घ में से उसकी लाइन में से कोई न कोई एक अक्षर यहाँ पर आया होगा। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ग आया है। तो जो उस लाइन का कोई भी चार अक्षर आया होगा उसके पहले वाले अक्षर पर ये जो पंचमाक्षर हैं ये अनुस्वार के रूप में लगते हैं। जैसे अंगद लिखना है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बिंदी कहाँ दें, ग पे कि अ पे। तो हमेशा याद रखिए ये जो बिंदी है, पंचमाक्षर है, ये बिंदी के रूप में अर्थात अनुस्वार के रूप में अपने अगले वाले अक्षर पर आता है। जैसे ग है यहाँ पे तो उसके आगे वाले अक्षर पे आएगा। तो इसका मतलब इन पांचों अक्षर में से अ के ऊपर जो बिंदी है वो अंग वाली है। अब इन पांचों अक्षरों का उपयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण है चंचल। अब यहाँ दोनों ही च है, तो यहाँ पे जो अनुस्वार का रूप है ये अंग नहीं है, ये च की लाइन में आने वाला इय, ये वाला जो पांचवा अक्षर है, पंचमाक्षर मतलब पांचवा, तो ये इय जो है ये यहाँ पे बिंदी के रूप में है, अनुस्वार के रूप में। अब यहाँ पे है पंढरी। अब यहाँ हम देखेंगे ट, ठ, ड, ढ। ये जो ढ है इसके पहले वाले अक्षर पे अनुस्वार के रूप में आएगा। अब आप बोलोगे ये तीनों ही अनुस्वार हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अनुस्वार आया है? तो इसको इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये जो ढ है, ढ से हम पहचानेंगे
कि ये ट ठ ड ढ न, ये जो ण है ये यहाँ पे अनुस्वार के रूप में आया है। तो ये हो गया पंढरी। अब है नंदन। ये द से हम देखकर समझेंगे कि त थ द ध न, ये जो अंतिम अक्षर न है ये यहाँ पर बिंदी के रूप में आया है। तो नंदन, नंदन लिखने में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि न पर आएगी बिंदी कि द पर। तो हमेशा अनुस्वार ये जो अपने लाइन का जो अक्षर होता है उसके पहले जो अक्षर होता है उसके ऊपर लगता है। ठीक है। अब चंपा, अब देखो यहाँ बोलने पे भी आपको म आ रहा है, चंपा, चंपा, राइट। तो ये जो म है ये ऑफकोर्स प फ ब भ म वाली लाइन है, इसलिए देखिए यहाँ पे प भी आया है और प के आगे वाले अक्षर पे ये जो म नाम का अनुस्वार है ये लगा हुआ है। इसीलिए पहले च फिर आधा म फिर पा, इस तरह से लिखा जाता था चंपा। उसी तरह से हिंदी अगर आप अभी लिख रहे हो, ह पे छोटी की मात्रा फिर आधा न और द पे बड़ी की मात्रा लिखते थे। अब उसमें न की जगह हम हिंदी और कैसे लिखते हैं, ही लिखकर उस पर बिंदी लगा देते हैं और उसके बाद द आता है, मतलब त थ द ध न। ये न द वाली लाइन है और हिंदी में द आ रहा है, इसलिए उसके पहले हम बिंदी लगाए ह पर। तो हमेशा याद रखिए आज के बाद अनुस्वार पे कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अब आप ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेगा। ये जो पंचमाक्षर है ये अपने ही वर्ग के शेष 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण से मिले तो अनुस्वार उसके पहले वाले वर्ण पर लगता है। आपने देखा कि ये जो अंग अनुस्वार है ये ग इसी की लाइन है, अंग की ही लाइन में ग आता है, तो उसके पहले वाले अक्षर पर अ पर जो अनुस्वार लगा है वो अंग वाला है। यही चीज़ यहाँ आपको समझाई गई है। जैसे कि शंख, अभी क ख ग घ अंग आता है तो पहले शंख ऐसे लिखा जाता था। संस्कृत में आज भी ये चीज़ें हैं, संस्कृत की ही भाषा है ये, लेकिन अब उसको और इजी बना दिया गया और ये जो पंचमाक्षर हैं अब हम इस अंग को हटा के यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, तो ये शंख हो गया। अब क वर्ग का पंचमाक्षर अंग है, ये वर्ण ख से मिला है। ठीक है, तो ख, अतः अनुस्वार पहले वर्ण श पर लगा है। ये जो अंग है ये ख से मिला हुआ है। जब हम आधा अक्षर लिखते हैं ना तो आधा अक्षर जो बगल वाला अक्षर होता है उससे टच होता है, मिला हुआ होता है, तो ये अंग ख से मिला हुआ है, इसलिए इस अंग को अनुस्वार के रूप में हम उसके आगे वाले अक्षर श पर लगाएंगे। मेरे ख्याल से मैं आपको एकदम क्लियर बोलने की कोशिश कर रही हूँ और आपको समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से सुनेंगे। तो हम ये जो बिंदी देते हैं इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अब है नीचे पंचमाक्षर युक्त शब्दों का सामूहिक अनुकरण एवं मुखर वाचन करवाइए। तो आज के बाद आपको अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं वो लिखने में, बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंचमाक्षर क्या है। तो अब हम थोड़ा सा इसे और पढ़ के समझेंगे। जैसे यहाँ पर है वर्णमाला में क से म तक 5-5 अक्षरों के कुल 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया तो क वर्ग में क से अंग तक के अक्षर होते हैं, च वर्ग में च से इ तक, ट वर्ग में ट से ण तक और त वर्ग में त से न मतलब त थ द ध न तक, तथा प वर्ग में प से म तक मतलब प फ ब भ म तक के अक्षर होते हैं।
तो इनमें से जो अंग है, पांचों अक्षर जो हुए पीछे वाले, उनको पंचमाक्षर कहते हैं। और इसके लिए क्या है, इन अक्षरों के लिए इनके आगे, पूर्व मतलब आगे, इनके आगे आने वाले व्यंजन पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अंग और इय, ये पंचमाक्षर युक्त शब्दों का यहाँ पर लेखन है। जैसे अंग, ये इन शब्दों में ये जो अंग है इसको बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में इसका उपयोग हुआ है। जैसे कंघा, आप देख सकते हैं घ, ये क वाले लाइन का ही अक्षर है। शंख में ख, फिर क, फिर इसके बाद ग, तो ग के पहले आई है बिंदी। अंक, क में भी क की लाइन में अंग लास्ट में आता है। तो इस तरह से इस अक्षर का उपयोग, जो ये पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में हम लिख रहे हैं, ये इसी की लाइन में आने वाले 4 जो अक्षर हैं उनके पहले आने वाले ये जो वर्ण है उस पर उपयोग होता है। जैसे अंग, इसको हम अनुस्वार के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। कंघा, शंख, टंकी, पतंग, अंक। उसके बाद ईय जो पंचमाक्षर यूज़ होता है, जिस पंछी, तो यहाँ पे बीच में ये ईय वर्ण है संस्कृत में, जिसको अब हटाकर बिंदी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जंजीर, तो यहाँ पे भी ये बीच में ईय है। उसके बाद कंचा, अंजीर, मंजन, इन सब में यहाँ पर ईय है और ये ज से मिला हुआ अक्षर है, इसलिए उसको हटा दिया गया और उसके आगे वाले अक्षर पे बिंदी लगाई गई। अब उसी तरह से ण, न और म, तो ण वाले देखिए आप ध्यान से, डंडा, ये बीच में पहले न था और ये न इस ड से मिला हुआ था, ये लाइन नहीं थी, केवल ण। अगर ये बिंदी न लिखें हम तो ड, फिर ये ण का ये जो मुड़ा हुआ भाग है यहाँ पे, और डा, डंडा ऐसे लिखते थे पहले हमने भी अपने बुक्स में ऐसा पढ़ा है। घंटा को भी इसी तरह लिखा जाता था। अब इसको हटा के हमने क्या कर दिया, बिंदी, अनुस्वार लगा दिया, तो लिखना भी इजी हो गया, पढ़ना भी। तो अब ये न वाले शब्द हैं, न को अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। तो आप यहाँ पे शब्द साथ में अक्षरों को भी ध्यान दीजिए। ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ट के पहले वाले अक्षर पे यहाँ पे ठ देखिए, इसी लाइन का अक्षर है, ण की लाइन का ही अक्षर है। फिर ढ आया है, ड आया है। तो ये जो पंचमाक्षर हैं, इस लाइन का ये 4 अक्षर में से तो कोई ना कोई अक्षर होगा ही जिससे ये जुड़ा हुआ होता था पहले। तो हम इसे अब लिखते हैं डंडा, घंटा, डंठल, पंढरपुर और पंडा। उसके बाद न जहाँ आया है बीच में, संतरा, यहाँ पे बीच में आधा न होता है, तो अब उसको हटा के हमने क्या कर दिया, उसको बिंदी लगा दी अनुस्वार के रूप में। तो ये इसके आगे वाले अक्षर पे आया, संतरा। जैसे पंथ यहाँ पे है, तो हम पहले पंथ को इस तरह से लिखते थे, तो ये आधा और पूर्ण ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको हटा के लिखेंगे तो इसके आगे वाले अक्षर पर ये बिंदी लगेगी। तो पंथ, उसी तरह से बंदर, चंदन, धंधा। उसके बाद म पंचमाक्षर है, चंपा, कंबल, खंभा, लंबाई, शंभू। इसमें प, फ नहीं, ब है, भ है। ये प, फ, ब, भ, म में से एक अक्षर जरूर यहाँ पर आया होगा। तो अब हम इन 5 अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं, मतलब 5वां अक्षर, और इसका उपयोग अनुस्वार के रूप में होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही और नाम आपको आने चाहिए, जैसे पुरुष कठपुतली का नाम, क्योंकि उस नाटक में हम महिला और पुरुष दोनों बनाते हैं। तो जैसे शंकर, मंगल, पंचम, चंदन, चंपक, छंगू, ठीक है। उसी तरह से मंदा, गंगा, नंदा, वंदिनी और कंगना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पंचमाक्षर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।